हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आईसीसी में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 10th एसएसटी के 1000 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज का पहला वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न के साथ। इसमें पूछता है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। तो यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन हुआ था 1999 ईस्वी में। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को और याद रखना है। जनता पार्टी एक दूसरी पार्टी है। यह सवाल भी आपसे पूछेगा कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा, जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी वह 1977 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से दो प्रश्न याद रखने हैं। जनता पार्टी की स्थापना 1977 ईस्वी में और यूनाइटेड जनता पार्टी की स्थापना 1999 ईस्वी में। अगला सवाल लेते हैं। इसमें कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का इसमें उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका जो है वह संघ सरकार का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत की गई थी कहाँ से? राजस्थान से। तो ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोगों को एक प्रश्न और याद रखना है। सूचना के अधिकार अधिनियम, सूचना के अधिकार अधिनियम बना था। तो पूछेगा आपसे कि सूचना के अधिकार अधिनियम, जिसे कि शॉर्ट में आरटीआई कहा जाता है। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यह कब लागू किया गया था, ये आपसे अगर पूछेगा तो आप बताएंगे कि सूचना के अधिकार अधिनियम को 2005 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2005 में। आंदोलन की शुरुआत पूछेगा तो राजस्थान में, और पूछेगा कि आरटीआई लागू कब हुआ, तो 2005 में। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1918 में हुआ था। सी इसका राइट आंसर रहा। अगला सवाल कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो सबसे पहले राजनीतिक दल की नींव पड़ी थी ब्रिटेन में। ये इसका सही जवाब रहा। आगे पूछता है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था केवल पंचायती राज व्यवस्था में है। तो सी इसका सही जवाब होगा। पूछेगा आपसे कि औरतों को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यह सवाल आपसे पूछेगा कि औरतों को पंचायती राज व्यवस्था में कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है। तो प्यारे बच्चों क्या बताइएगा? 33%। 33% आरक्षण जो है पंचायती राज व्यवस्था में मिलता है। पंचायती राज का मतलब जो मुखिया वगैरह का चुनाव होता है, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, वो सब पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव है और इसमें 33% आरक्षण दिया जाता है। आगे है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटेन से। आर्थिक संकट, पूरे विश्व में आर्थिक संकट आया था। इसकी शुरुआत जो हुई थी वह कहाँ से हुई थी? ब्रिटेन से। पूछा कि आर्थिक संकट कब आया था। तो आपको याद रखना है, यह आर्थिक संकट जो आया था 1929 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1929 ईस्वी में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब पूछता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी आपको हो गया बुडापेस्ट। सी इसका सही जवाब हो गया। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो ढाका है यह किस देश की राजधानी है, तो क्या बताएंगे? यह बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो यह है ढाका। और इस्लामाबाद कहाँ की राजधानी है? तो यह पाक यानी कि पाकिस्तान की राजधानी है। और हरारे कहाँ की राजधानी है? तो हरारे जो है वह जिम्बाब्वे की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? जिम्बाब्वे की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे विकसित देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकसित देश। तो बी इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर, जिसको कि डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है,
इसमें आयकर को शामिल किया गया है। आयकर में डायरेक्ट टैक्स लगता है, प्रत्यक्ष कर लगता है। प्रत्यक्ष कर का मतलब इतना समझिए कि इसमें सीधे सरकार आपसे टैक्स लेगा, आपके बीच कोई नहीं आएगा। जबकि अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो आप किसी दूसरा माध्यम से देते हैं। जैसे कि साबुन अगर आप खरीदते हैं तो साबुन का पैसा जो है वह डायरेक्ट सरकार के यहाँ कर के रूप में नहीं जाता है, वह अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखना है, सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था, तो 1920 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। और पूछेगा कि असहयोग आंदोलन हुआ कब, तो ये भी बताना है आपको कि 1920 ईस्वी में ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी और इसका प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था उसी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस आप लोग सुनते होंगे। ये जो आरएसएस है इसी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1925 ईस्वी में। तो बी इसका सही जवाब हो गया। याद रखना है सभी लोगों को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ? 1925 में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो की गई थी वह के.बी. हेडगेवार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? के.बी. हेडगेवार के द्वारा। तो बी इसका सही जवाब रहा। आगे पूछता है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का अधिकार 1918 में प्राप्त हुआ था। सी इसका सही जवाब हो गया। अब पूछता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो ये था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो था वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था। आगे पूछता है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फांसीवादी शासन प्रणाली। याद रखना है, फांसीवादी शासन प्रणाली की शुरुआत जो है आर्थिक संकट के बाद हुई थी। पूछा कि फांसीवाद का जनक किसे माना जाता है? तो मुसोलिनी को। मुसोलिनी का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। इसी मुसोलिनी को माना जाता है क्या? फांसीवादी शासन प्रणाली का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि हरियाणा में प्रचलित है। ये इसका सही जवाब रहा। अब पूछता है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो हुई थी वह दार्जिलिंग में हुई थी। सी इसका राइट आंसर होगा। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपको याद रखना है। पूछेगा कि कब? तो 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। अब पूछता है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो प्यारे बच्चों, पटना। आप बताएंगे कि पटना जो है वहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो कोयला 4 प्रकार का होता है। इसमें सबसे अधिक भारत में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। आपको याद रखना है। कोई पूछे कि भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। याद कैसे रहेगा? तो याद इस तरह से रखना है कि बिटुआ, भारत में एंथ्रासाइट नाम किसी का होता है? नहीं होता है। लिग्नाइट होता है? नहीं होता है। पिट भी नहीं होता है। लेकिन बिट्टू नाम होता है कि नहीं होता है? तो बिट्टू से याद रखिएगा, बिटुमिनस। तो भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और आपसे पूछे कि सबसे अच्छा कोयला कौन है? तो सबसे अच्छा कोयला अगर कोई आपसे पूछ ले कि कौन है तो आप बताएंगे कि यह एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट। लेकिन भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। और पूछे आपसे कि भूरा कोयला किसे कहते हैं?
भूरा कोयला। तो भूरा कोयला अगर पूछ लेगा तो बताएंगे लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा कोयला। आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो ओजोन परत का ह्रास जो है वह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। फिर आपसे पूछा कि ओजोन परत किस किरण से रक्षा करता है। ये सवाल पूछता है कि ओजोन परत किस किरण से रक्षा करता है। आप बताएंगे पराबैंगनी किरण से। पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है कौन, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है। बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है कोसी परियोजना। सी इस सवाल का सही जवाब रहा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल उसको कहते हैं कि जिसका कोई पार्टी अगर जीत जाए चुनाव तो वह उस पार्टी से प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये जो है इसमें से आपको लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, जिसका चिराग पासवान का नाम आप सुने होंगे, रामविलास पासवान का नाम, वही लोजपा जो है यह राष्ट्रीय दल नहीं है। तो बी इसका सही जवाब हो गया। बाकी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये सब जो है राष्ट्रीय दल है। आगे पूछता है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो बोलीविया एक देश है, वहाँ लोगों ने आंदोलन किया था, जन संघर्ष किया था। तो इसका मुख्य कारण था जल का निजीकरण। वहाँ जल को प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। जल का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था। इस वजह से बोलीविया में क्या हुआ था, जन संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। तो इसमें से आपको भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी पार्टी, यह क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो डी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। पूछेगा कि इसके संस्थापक कौन है। तो संस्थापक का नाम अगर पूछ ले तो बताएंगे A.O. होम। A.O. होम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है, इनको A.O. होम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग सान सूकी का संबंध किस देश से है। तो आंग सान सूकी का संबंध जो है वह म्यांमार से है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। तो कोई भी राजनीतिक दल है, जैसे मान लीजिए बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी है JDU, जनता दल यूनाइटेड, तो इसको चुनाव चिन्ह कौन देगा। तो इसको चुनाव आयोग जो है, भारत में एक चुनाव आयोग है, स्वतंत्र संस्था है यही क्या करता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, चुनाव चिन्ह देता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड पहले बिहार में ही था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें कि 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषा को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। आगे है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो इसमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग सब मिलकर काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपदा आ गया तो उसमें क्या होगा, स्थानीय प्रशासन मतलब थाना आ जाता है, स्वयंसेवी संगठन, कुछ संगठन ऐसा होता है जो खुद जो जाकर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, आपदा से लोगों को निकालने लगता है, और गांव मोहल्ले के लोग तो होते ही हैं। तो इस तरह से इनमें सभी इसका सही जवाब हो गया। आगे पूछता है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो मकान में आग लग जाए तो यह तो आप पढ़ के बना सकते हैं, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। तो इंफ्रारेड कैमरा जो होता है उसका प्रयोग बाढ़ के समय किया जाता है, ये इसका सही जवाब हो गया।
नेक्स्ट है सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था। सहकारिता साख समिति कानून यह 1904 में पारित हुआ था। बी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान जो है वह सेवा क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र, जिसको कि तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र लिख कर भी पूछ सकता है। 3 क्षेत्र ही होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सकल घरेलू उत्पाद जिसको कि जीडीपी बोला जाता है, जीडीपी। तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का होता है और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? सेवा क्षेत्र। तो सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो स्वर्ण आभूषण यानी कि सोना का आभूषण जो है उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि हॉलमार्क होना चाहिए। तो हॉलमार्क उसको बोलते हैं, हॉलमार्क नहीं। हॉलमार्क से पता चलता है कि सोना शुद्ध है या अशुद्ध है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो सिकंदर जो था वह निवासी था यूनान का। कहाँ का? यूनान का। तो सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है किस आयोग या कमिटी के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो कौन सा आयोग या कमिटी था जिसने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुंडटलैंड आयोग। कौन सा आयोग? ब्रुंडटलैंड आयोग जो है उसने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। आगे है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो जलोढ़ मिट्टी 2 तरह का होता है, नई और पुरानी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर बोलते हैं। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछता कि नई तो खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलेंगे? खादर बोलेंगे और पुरानी को बांगर बोलेंगे। आगे है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है कब लागू हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1987 ईस्वी में। सी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए ये सब प्रश्नों को आप लोग को नोटबुक में नोट बनाना होगा, कॉपी जिसको बोलते हैं उसमें नोट बनाना होगा। क्लासमेट का कॉपी खरीदिए और इस तरह से क्लासमेट का कॉपी जो है वो होता है। तो इधर वाला जो पेज हुआ है ना, 2 पेज सामने कीजिए। इधर वाला पेज में क्वेश्चन लिखिए और इधर वाला पेज में उसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन और आंसर, आप पूरा ऑप्शन नहीं लिखना है, क्वेश्चन आंसर सिर्फ लिखना है। ये सब लिखिएगा तो लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा और फिर रिवीजन भी करने में बनेगा। अगर आपको मन है कि हमको याद हो क्वेश्चन, परीक्षा में अच्छा नंबर आए, तो ऐसे करना होगा। क्लासमेट की ही कॉपी में ना, मोटा मोटा कॉपी नहीं खरीदना है। पतला वाला जो 20-30 रुपया में देता है, 30 रुपया में क्लासमेट की कॉपी, उसको खरीदिए और इस तरह से ऑब्जेक्टिव का नोट्स बनाइए। 1 पेज में क्वेश्चन और 1 पेज में आंसर। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो जिम कॉर्बेट है कहाँ, तो उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट से 2 सवाल आपको और याद रखना है, 3 सवाल याद कर लीजिए। एक तो मैंने बताया कि यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है, लिखिएगा आप लोग कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है। आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का अब नया नाम क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान अब इसका नाम हो चुका है। और जिम कॉर्बेट का पुराना नाम अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क। यहाँ से 3-4 सवाल आपको ध्यान में रखना है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नया नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, और पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। यह है कहाँ? उत्तराखंड में है। अगला सवाल लेते हैं। इसमें कहता है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। भारत का जैव मंडल रिजर्व है डिब्रू सैखोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूनाइन का उपयोग होता है। तो क्यूनाइन का उपयोग जो होता है मलेरिया बीमारी में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 18। अब है कि निम्न में कौन दलहनी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन नहीं करती है? राजमा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। और 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान में। यहाँ बहुत अधिक मरुस्थल है, इसलिए सर्वाधिक संभावना यहीं पर है। और यह क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर मैं नहीं बताता। 50 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।